अब हम देखेंगे कि जो 10th सीबीएसई बोर्ड एग्जाम में उसका टाइम टेबल किस प्रकार दिया हुआ है। जैसे कि सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन दिल्ली सेकेंडरी स्कूल एग्जामिनेशन 2023 डेट शीट, जिसमें कुछ इस प्रकार दिया गया है। यहाँ पे हमको देखने को मिलता है डेट एंड टाइम। इसी के साथ में यहाँ पे सब्जेक्ट कोड मिलेंगे, इसी के साथ में यहाँ पे सब्जेक्ट नेम मिलेगा। स्टार्टिंग हमारी जो 10th बोर्ड की हो रही है वे स्टार्ट हो रही है 15 फरवरी 2023 से आपके एग्जाम स्टार्ट हो जाएंगे। बट कंडीशन अलग अलग है, जिन बच्चों का जिस दिन एग्जाम है उस पर ही फोकस दिया जाए। जैसे कि इसमें देखा जाए 15 फरवरी से स्टार्ट हो रहा है पहला पेपर 10:30 से 12:30 PM तक चलेगा, जो कि कोड दिया है 49 और ये है पेंटिंग। स्टार्टिंग आपके पेंटिंग के एग्जाम से हो जाएगी। इसी के साथ में जो बाकी एग्जाम रहेंगे 10:30 से 1:30 तक चलेंगे। तो अपना जो मेन सब्जेक्ट है अपन उसके बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। जैसे कि इसमें अदर सब्जेक्ट के भी दिए हुए हैं। हमारा जो मेन सबसे पहला पेपर जो स्टार्टिंग में होने वाला है वे पेपर होगा हमारा सबसे फर्स्ट 27 फरवरी 2023, जिसकी टाइमिंग हमारी 10:30 से 1:30, कोड है 184 और सब्जेक्ट है इंग्लिश लैंग्वेज एंड लिटरेचर। इसी के साथ में बाकी अदर सब्जेक्ट दिए गए हैं, उसके अकॉर्डिंग हम देखेंगे। इसमें जब हम आगे बढ़ते हैं, इसी के साथ जो नेक्स्ट पेपर है वह है 4 मार्च 2023, 4 मार्च 2023 को हमारा नेक्स्ट पेपर रहेगा। कोड है हमारा 86, टाइमिंग हमारी यही रहेगी 10:30 से 1:30 और सब्जेक्ट है साइंस। इंग्लिश के बाद जो हमारा मेन नेक्स्ट पेपर रहेगा जो सभी का नॉर्मल होता है वो साइंस का होगा, जो कि 4 फरवरी को मिलेगा। इसी के साथ में होम साइंस ये वाले रहेंगे, एलिमेंट ऑफ बिजनेस संस्कृत का भी कुछ बच्चों का हो सकता है, तो संस्कृत का 11 मार्च को होगा। अगर साइंस के बाद संस्कृत सब्जेक्ट लिया है किसी ने तो साइंस हमारा 4 मार्च को होगा। 4 मार्च के बाद जो नेक्स्ट पेपर नॉर्मली जो रहता है 11 को रहेगा। 6 दिन का गैप हमको भी दिया जाएगा, जिसमें हम संस्कृत की भी तैयारी कर सकते हैं अगर किसी बच्चे ने लिया है तो। इसके बाद कुछ बच्चों ने संस्कृत या कंप्यूटर एप्लीकेशन, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का सब्जेक्ट लिया होगा। जैसे कि इसमें दिया कंप्यूटर एप्लीकेशन, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का सब्जेक्ट है। कोड कुछ इस प्रकार है। टाइमिंग हमारी इसकी रहेगी 10:30 से 12:30 और हमारा जो सब्जेक्ट है का जो डेट दिया गया है वो है 13 मार्च। 13 मार्च को इसका पेपर होना है। तो अपने सब्जेक्ट अनुसार आप सभी को अपना एग्जाम देने के लिए जाना है। इसके साथ जो नेक्स्ट पेपर है सोशल साइंस, सोशल स्टडी जो कहते हैं, वह पेपर है कोड 087। टाइमिंग हमारी इसकी रहेगी 10:30 से 1:30। इसकी जो डेट दी गई है 15 मार्च 2023, 15 मार्च को इसका पेपर होने का है। इसका अगर गैप देखा जाए संस्कृत के अकॉर्डिंग अगर देखते हैं तो हमको 11 के बाद 12, 13, 14 3 दिन का गैप मिल रहा है। अगर हम किसी बच्चे ने कंप्यूटर साइंस, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस दिया हुआ है तो वो 13 को है। 13 के बाद ओनली 1 डे का गैप मिलेगा अगर किसी बच्चे ने ये लिया है तो। इसी के साथ में आगे वाला जो सब्जेक्ट दिया है हिंदी पे जाते हैं। हिंदी कोर्स ए और हिंदी कोर्स बी, कोड दोनों का अलग अलग। टाइमिंग 10:30 से 1:30 और डेट है हमारी 17 मार्च। 17 मार्च 2023 को हमारा हिंदी का पेपर होगा, जिसमें अगर देखा जाए सोशल के बाद देखा जाए सोशल का है 15 को, 16, 17 एक दिन का गैप दिया हुआ है। सोशल का लगभग सभी का, हिंदी का भी लगभग नॉर्मल सबका होता है। हिंदी अगर नहीं ली है तो आईटी होगा, संस्कृत होगा या अदर कुछ भी हो सकता है। इसी के साथ में जो कोर्स दिया गया है हिंदी और हिंदी ए और हिंदी बी के बारे में, जो कि 17 मार्च को है। इसी के साथ लास्ट में जो हमारा मेन सब्जेक्ट जो सबसे बड़ा है मैथमेटिक्स स्टैंडर्ड और मैथमेटिक्स बेसिक। मैथ में 2 तरह के पेपर होते हैं सीबीएसई में, एक होता है स्टैंडर्ड, एक होता है बेसिक। दोनों का ही पेपर हमारा 21 मार्च 2023 को रहेगा। हिंदी के बाद अगर टाइमिंग देखते हैं
17 के बाद 18, 19, 20 3 दिन का हमको गैप मिलता है। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। अगर आपको कोई सब्जेक्ट छूटता है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं कि आपके सब्जेक्ट का कब एग्जाम है। वैसे अभी तक सभी को पीडीएफ पहुंच गई होगी और सभी को जानकारी हो गई होगी। फिर भी अगर आपको डाउट है आप कमेंट में इसके बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। अपने टाइम टेबल के अनुसार अपनी पढ़ाई की तैयारी अच्छे से शुरू कीजिए। किसमें कितना गैप है उसके अकॉर्डिंग अपनी तैयारी रखिए। किसमें ज्यादा पढ़ना है, किसमें थोड़ा सा आप गैप में पढ़ सकते हैं, इस तरह से हमको तैयारी करना है। उम्मीद है आपको ये पूरा समझ में आया होगा।